हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 2 का टॉपिक द्विघात डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, द्विघात समाकलन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले द्विघात समाकलन का यूज़ कहाँ होता है और कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। तो माना कि यहाँ पे ये कोई कर्व है y = f(1x) और ये कोई दूसरा यहाँ पे कर्व है y = ये f(2x) है। तो इसके बीच में ये एरिया हमें अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और मान लीजिए ये जो यहाँ से अगर मैं यहाँ से और यहाँ से इसकी बात करूँ तो यहाँ पे a से लेके b तक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये कोऑर्डिनेट बनाऊं तो यहाँ पे आपके x = a और यहाँ पे x = b है। तो अब इस छायांकित भाग का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इस किसी भी समतल में दो कर्व से घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन करते हैं और जिससे इसका एरिया प्राप्त होता है। और कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट लेंगे, x की लिमिट लेंगे वो a और b, और अब अपर कर्व ये है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके f(2x) और यहाँ पे आ जाएगा f(1x) और यहाँ पे dx dy होता है। जनरली यहाँ पे वैसे तो आप dA लिखते हैं और मगर dA को dx और dy लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके dx और dy आ जाएगा। अब बात आती है कि इस चलो ये हमने भाई लिमिट रख दी और यहाँ dx और dy रख दिया, तो इसमें तो आपको पता चल गया क्योंकि यहाँ पे x है, इसका मतलब आपको क्या रखेंगे, यहाँ x को पहले कांस्टेंट रखेंगे और y के सापेक्ष करेंगे और बाद में आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। मगर इसमें कोई बुक में कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है कि भाई आप पहले y को कांस्टेंट रखेंगे और x के सापेक्ष करेंगे या x को कांस्टेंट रखेंगे ये y के सापेक्ष करेंगे, ये कोई ऑथेंटिक है नहीं। वो तो आपको क्वेश्चन देखने से पता चलता है कि इसमें आप पहले y के सापेक्ष करेंगे या x के सापेक्ष करेंगे। अगर इसमें 2-3 तरीके हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। अगर आपके सवाल इस रूप में हो 0 से 2 और 2 से 3, यहाँ लिमिट ऐसा नहीं है कि 2 से स्टार्ट हो, यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट हो सकती है और ये dx और dy हो, इस प्रकार का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो आपको कई बुक में तो सबसे पहले x को कांस्टेंट रख के y के सापेक्ष करेंगे और कई बुक में पहले y को कांस्टेंट रख के x के सापेक्ष करेंगे। मगर जनरली आपको इस प्रकार के सवालों में करना क्या है कि अगर आपके यहाँ पे कांस्टेंट में अगर लिमिट हो तो हम पहले x को कांस्टेंट रखेंगे और y के सापेक्ष करेंगे, फिर x के सापेक्ष करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसका करेंगे, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो पहले तो हम x को कांस्टेंट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 2 और dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा y और लिमिट लगाएंगे 1 to 3 और dx आ जाएगा। और यहाँ पे फिर 0 से 2 ये अगर अपर यहाँ पे लिमिट लगा तो 3 - 1 और ये dx आ जाएगा। ये हो गया 0 से 2, 3 - 2 and 2 dx आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 2 और x आ गया। अगर इसमें भी लिमिट लगाए 0 से 2 तो ये हो जाएगा 2, अपर लिमिट तो 2 - 0 और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका आंसर आएगा 4। तो इसमें हमने सबसे पहले x को कांस्टेंट रखते हुए y के सापेक्ष किया और फिर बाद में x के सापेक्ष किया। अब देखिए अगर आपके डबल इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो, इसमें फर्स्ट तो मैं ऐसा लेता हूं, ये मान लीजिए 0 से 2 है और यहाँ 1 से x और यहाँ पे xy dx dy है। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे 1 और x है, इसका मतलब यहाँ पे x आ गया, इसका मतलब ये y = x है। तो यहाँ पे आपको x आते ही यहाँ पे x को कांस्टेंट रखते हुए पहले y के सापेक्ष करोगे और फिर x के सापेक्ष करोगे। तो देखो इसका कैसे करेंगे, तो ये 0 से 2 तो ये रहेगा, इसमें आप x को पहले कांस्टेंट रखेंगे तो ये तो x तो कांस्टेंट हो गया, y के साथ y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y² / 2 आएगा और इसमें y की लिमिट लगाएंगे 1 to x और यहाँ पे dx।
और ये हो जाएगा 0 से 2। अब अपर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे x/2 तो कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे अपर लिमिट ये हो जाएगा x स्क्वायर अपर लिमिट में और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये dx। फिर आपके 0 से 2 ये हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो x³/2 माइनस x/2 और ये हो गया dx। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपके x⁴/2 इंटू 4 और यहाँ हो जाएगा आपकी x² 2 इंटू 2, इसका हो गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते थे 0 से 2। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 2⁴ इंटू 8 माइनस यहाँ पे भी अपर लिमिट था 2²/4। अब माइनस अगर यहाँ लोअर लिमिट रखते हैं तो ये 0, यहाँ पे भी लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस 0 आता है, मगर ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो अब आपका आंसर आएगा 2 का, अगर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 यानी 16, ये 16 इंटू 8 माइनस 4/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा 1। और इसका जो रिजल्ट लिखते हैं वो वर्ग इकाई लिखते हैं, क्योंकि एरिया आता है वो वर्ग इकाई में आता है। तो अब आपने यहाँ पे जब डबल इंटीग्रेशन किया उस समय आपने देखा कि यहाँ x पहले आया है तो हमने इसको x को कांस्टेंट रखते हुए y के सापेक्ष किया और फिर हमने x के सापेक्ष किया। अगर इसी सवाल को अगर चेंज कर दें, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे y की लिमिट देते हैं, अगर यहाँ पे ये 1 से ये y हो गया, अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप सबसे पहले तो यहाँ y आ गया इसलिए y को कांस्टेंट रखेंगे और x के सापेक्ष करेंगे। तो x के सापेक्ष करेंगे तो 0 से 2। अब यहाँ y को कांस्टेंट रखा तो x का किया तो x²/2 आ गया और लिमिट अप्लाई की 1 to y और y को कांस्टेंट रखा तो यहाँ पे बाद में आएगा dy। हमने x के सापेक्ष किया, यहाँ पे x के सापेक्ष किया। तो अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे x की तो y तो कांस्टेंट है, ये 0 से 2 y/2 तो बाहर आ जाएगा और इसमें x की लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये y² - 1 आ जाएगा और ये dy आएगा। अगर मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 0 से 2 ये हो जाएगा y³ माइनस y/2 और ये dy हो गया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y⁴/2 इंटू 4 माइनस y²/2 इंटू 2 और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2 तो ये 0 से 2। तो इस प्रकार से आपकी अपर लिमिट रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁴ इंटू 8 माइनस 2² इंटू 4 और माइनस ये 0 हो जाएगा। अगर मैं लोअर लिमिट रखूँ तो ये तो 0 और 0 ही होगा। तो ये आपका आंसर रहेगा, ये आ जाएगा आपके 16/8 माइनस 4 और ये आ जाएगा 2 - 1 और ये वर्ग 1 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम डबल इंटीग्रेशन की मान कैसे निकालते हैं, वो लिमिट पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ लिमिट में अगर x पहले है तो x को कांस्टेंट रखेंगे और अगर लिमिट में y पहले है तो y को कांस्टेंट रख के फिर x के सापेक्ष पहले करेंगे फिर y के सापेक्ष करेंगे। और अगर दोनों ही कांस्टेंट लिमिट हो उस कंडीशन में हम पहले जनरली हम पहले x को कांस्टेंट रखेंगे और y के सापेक्ष ही करेंगे। कई बुक में आपके पहले y को कांस्टेंट रखते हैं, मगर अपना जो रूल रहेगा अपने बुक में इसी में बीएससी फर्स्ट का जो चैप्टर है इसमें हम ये रखेंगे कि अगर आपको सभी कांस्टेंट लिमिट है तो आपको पहले x को कांस्टेंट रख के y के सापेक्ष करना है फिर आपके x के सापेक्ष करना है। तो चलते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको x को कांस्टेंट रखेंगे, y के सापेक्ष करेंगे फिर x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिट है वो कांस्टेंट में। तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 3 और ये 1 से 2, ये हो जाएगा xy और यहाँ x² y प्लस xy² और ये dx और dy हो गया। हमने अंदर गुणा कर लिया। अब हम इसको x को कांस्टेंट रखते हुए समाकलन करते हैं तो ये तो 0 से 3 और x के साथ ये x कांस्टेंट है तो y का हो जाएगा y²/2, यहाँ पे भी x² तो कांस्टेंट है तो y का हो जाएगा y²/2, यहाँ पे भी x तो कांस्टेंट है y का हो जाएगा y³ और ये लिमिट आपकी 1 to dx आ जाएगा।
अब अगर अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ 0 से 3, जहां जहां y है वहां पे 2 रखेंगे अपर लिमिट में, तो ये तो आपके x y की जगह हमने रखा 2 का स्क्वायर यानी 4/2 प्लस यहाँ x स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर यानी 4 और प्लस x/3 y क्यूब रखेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8। तो ये तो हमने अपर लिमिट रखी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, जहां जहां y है वहां 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x/2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ 1 रखेंगे तो प्लस यहाँ x स्क्वायर बाई 2, यहाँ 1 रखेंगे तो ये x/3। इस प्रकार से हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई की। तो आपके 0 से 3, अब यहाँ पे ये 2, यहाँ तो बच गया आपके 2x और प्लस ये बन गया 2x स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया आपके 8/3x माइनस यहाँ पे जो बात होगी वो ये x/2 है, x/2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x/3 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे x को साथ में रख लेते हैं, x स्क्वायर की टर्म है वो 0 से 3, x स्क्वायर का एक टर्म और ये 2 टर्म है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर का टर्म, और यहाँ पे फिर x का टर्म, x की टर्म 2 है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8x/3 और यहाँ माइनस का x/2 और ये माइनस का x/3। इस प्रकार से हमने x स्क्वायर का टर्म अलग किया और x का टर्म अलग किया। तो आप देखिए ये हो जाएगा 0 से 3, ये 4 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस आएगा, सॉरी या माइनस आएगा तो 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, और इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो ये आ जाएगा आपकी 6, तो 12 प्लस यहाँ 16x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 2x, इनके एलसीएम लिए तो 6 है, और इस प्रकार से आपके ये dx आ गया। तो अब लिमिट 0 से 3 ये हो जाएगा आपके 3x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 12 और 16 28, 28 में से 3 निकल गए तो 25 में से 2 निकलेंगे तो 23, ये हो गया आपकी 23/6 और यहाँ x dx। अब x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो 3/2, x का हो जाएगा x³ 3 प्लस ये 23/6, x का हो जाएगा x²/2, अपर लिमिट यानी 3 और लोअर लिमिट 0। अब देखिए लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ कैंसिल हो नहीं रहा तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 27/2, और अपर लिमिट इसमें भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ तो 23/12 है, इंटू ये 3 का क्यूब करेंगे तो नहीं 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट तो 0 होगा, जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे तो यही होगा। अब तो आपका फाइनली आंसर आएगा आपकी यहाँ तो 27/2, और प्लस अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 3 से तो ये 4 और ये 3 आ जाएगा, ये 69/4 आ जाएगा। इनका अगर एलसीएम लें तो 4 और ये 54 प्लस 69 आ जाएगा। अगर इनको प्लस करते हैं तो 9 और 4 फिर हासिल 1 और बटा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 123/4। अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये हो जाएगा 33 और 3 वर्ग 1। अगर यहाँ पे एक सवाल इस प्रकार से दे रखा है, ये 0 से 1 और या 1 से या 2 से x y dx और dy है। मान लीजिए सेकंड है इस पे यही है 0 से 1 और या 2 से y x y dx और dy। लगभग दोनों सवाल आपको लगता सेम रहेंगे। यहाँ पे 0 से 1 है तो यहाँ पे भी 0 से 1 है, यहाँ 2 से x है तो यहाँ से 2 से y है, और x dy ये सेम है। मगर आप यहाँ पे 2 और x है तो इसका इंटीग्रेशन करते समय आप x को पहले कांस्टेंट मानेंगे, y के सापेक्ष पहले करेंगे और फिर x के सापेक्ष करेंगे। मगर यहाँ ये y है तो इसमें आप पहले y को कांस्टेंट मानेंगे और x के सापेक्ष करेंगे और बाद में y के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे x लिमिट में आ गया पहले, इसलिए हम इसमें x को कांस्टेंट मानेंगे, y के सापेक्ष करेंगे। तो 0 से 1 ये हमने y के सापेक्ष, इसको हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट हो गया, y का y² बाई 2
और ये लिमिट होगी 2 से x, और हमने y के सापेक्ष किया था, x कांस्टेंट है तो यहाँ dx आ गया। अब ये 0 से 1 जहां जहां मेरा y है वहां पे अपर लिमिट रख दो, तो ये तो x/2 तो कांस्टेंट था, y की जगह हम रखेंगे ये x², और लोअर लिमिट रखते हैं। अब ये x/2 तो कांस्टेंट है, और y है जहां पे 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 रख देते हैं। तो ये मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, और बाहर आ गया आपके dx। अब ये 0 से 1 ये हो जाएगा आपके x³ माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2x dx आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके x⁴, और 2 × 4 माइनस ये 2x² आएगा। अगर इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से 1, ये अगर अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/8 माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर आएगा आपके 1 - 8/8, और माइनस के 7/8 वर्ग इकाई। मगर यहाँ नेगेटिव इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है कि किसी भी जो क्षेत्रफल होता है ना किसी का, वो नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं 7/8 वर्ग इकाई। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे y की लिमिट पहले है, तो इसमें y को कांस्टेंट रखेंगे, पहले x के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए 0 से 1 अब हम x के सापेक्ष करेंगे, y तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे x²/2 आ गया, और यहाँ dy आ गया। अब ये 0 से 1 यहाँ पे हो जाएगा y/2 तो कांस्टेंट है, और लिमिट होगी 2 से y, जहां x है वहां अपर लिमिट y², और माइनस जहां x है वहां लोअर लिमिट हो जाएगी 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये dy आ गया। ये 0 से 1 इनको वापस गुणा करेंगे तो ये y³ माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2y, और ये dy। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y⁴ और 2 × 4 माइनस 2y², और ये हो गया आपके 0 से 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 माइनस का 1, तो इसका भी आंसर आपके माइनस के 7/8 आएगा वर्ग इकाई। क्योंकि नेगेटिव एरिया नहीं होता है इसलिए इसका पॉजिटिव लेंगे, तो 7/8 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं। अगर कांस्टेंट लिमिट हो तो उसमें सबसे पहले x को कांस्टेंट रखते हुए y के सापेक्ष करेंगे, फिर x के सापेक्ष करेंगे, और इस प्रकार की लिमिट हो तो पहले हम x को कांस्टेंट रखेंगे y के सापेक्ष करेंगे, और इस प्रकार की लिमिट हो तो पहले y को कांस्टेंट रखेंगे x के सापेक्ष करेंगे। ये क्वेश्चन है, इनका यूलेट मतलब मान ज्ञात करना है 0 से 1 और 0 से √1 + x² dx dy 1 + x² + y²। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिमिट है जो इस पहली लिमिट में x आया हुआ है, इसका मतलब इसमें आप पहले इस इंटीग्रेशन किस करेंगे y के सापेक्ष पहले करेंगे और बाद में x के सापेक्ष करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 0 से 1 है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 0 से √1 + x² और dx dy, मैं पहले dy के सापेक्ष करूंगा तो ये dy इसका पहले कर लेता हूं, और ये हो जाएगा आपके 1 + x² को मैं ऐसे लिख दूं 1 + x² को मैं रूट और फिर स्क्वायर कर दो तो वापस ये वैल्यू आएगी, और प्लस y², और यहाँ पे मेरा dx², क्योंकि मैं y के सापेक्ष पहले कर रहा हूँ तो इसको ब्रैकेट में पहले ले लिया और dx को बाद में करूंगा, क्योंकि यहाँ लिमिट में पहले x आया हुआ है तो x को कांस्टेंट रखेंगे। अब आप जानते हो कि इस प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है a² + x², ये dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं तो यहाँ पे a की वैल्यू तो आ गई √1 + x², ये a की वैल्यू है और यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/a की वैल्यू है √1 + x², और फिर tan इनवर्स, और x हो गया y/a हो गया 1 + x²। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 से √1 + x² और ये dx। अब 0 से 1, क्योंकि ये तो 1 यहाँ तो कांस्टेंट है, केवल आपको y की जगह अपर लिमिट रखनी है, तो 1/√1 + x² तो कांस्टेंट है, तो अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स यहाँ 0 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx आ गया। ये वाला कैंसिल होके आपके बन गया 0 से 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टेन इनवर्स 1, और यहां पे टेन इनवर्स 0 बन गया, और ये dx बन गया। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 0 से 1, ये टेन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4 होता है, और टेन इनवर्स 0 हो तो 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पाई बाई 4 माइनस 0 dx हो गया। तो ये 1 पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, और ये हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है आपके पाई बाई 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो सीधा सामने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला 0 से 1, ये लिमिट 0 से 1। अब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट हो जाएगी लॉग यहाँ पे 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 1, और माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो लॉग ऑफ 0 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0, ये लोअर लिमिट। यहाँ पे आएगा फाइनली, यहाँ पे तो आएगा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0 हो गया, और आंसर मिल गया पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपकी डबल इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट में x पहले आया हुआ है, तो हम x को पहले कांस्टेंट रख के y के सापेक्ष करेंगे, और फिर बाद में x के सापेक्ष करेंगे।